अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ पॉसिबल फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली यूजिंग एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो स्टेट एन ए। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से करेंगे हम, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उनके आगे हम लिख देंगे कि नॉट एप्लीकेबल। पार्ट ए। इस क्वेश्चन में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, as we know that a minus b whole square equals to a square plus b square minus 2ab। तो अगर हम कंसिडर करें इस टर्म को कि ये a का स्क्वायर है और इस टर्म को कि ये b का स्क्वायर है, तो यहाँ से आएगा ये टर्म है 6m का स्क्वायर, जैसे हमने a कहा है, प्लस ये देखिए b यहाँ पर आएगी 4n का स्क्वायर, माइनस ये टर्म यहाँ पर आएगी 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 6m और b है 4n। तो ये आएगा 6m स्क्वेयर 4n स्क्वेयर माइनस 48m n, जो कि इक्वल होगा 6m माइनस 4n होल स्क्वेयर। पार्ट बी। यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो भी यही लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम कंसिडर करते हैं 1/4 एच स्क्वायर को कि ये 1/2 एच का स्क्वायर है, तो ये a है, हम इसे लेते हैं 1/2 एच का स्क्वायर। 4 की स्क्वायर जो है वो b है, b का स्क्वायर है, और ये बनेगी टर्म 2k स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारे केस में है 1/2 एच और b हमारे केस में है 2k। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे केस में यहाँ पर 2h के आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में ये -4 HK है, तो ये आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल। पार्ट सी। as we know that a minus b squares equal to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें कि 1/3 है, इसके साथ 2/3 है, और ये जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगी इक्वल्स टू, हम 3 को एलसीएम ले लेंगे, -2
पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से 1/3 आ जाएगा बाहर और हमारे पास अंदर जो टर्म आएगी वो आएगी पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम अंदर देखते हैं 1/3 को बाहर ही रहने देते हैं, तो पी स्क्वायर जो है वो पी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर जो है माइनस 2pq। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी 1/3 इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर 16 आर स्क्वायर माइनस आर एस प्लस 1/64 एस स्क्वायर। यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी, सिंस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहली टर्म जो है वो 16 है, ये स्क्वायर है 4 का, और आर इसे हम ए कंसिडर कर लेते हैं, प्लस बी जो है 64 8 8 ज़र 1/8 एस जो है ये स्क्वायर बन जाएगा, इसे हम बी कंसिडर कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू ए है 4 आर हमारे केस में और बी है 1/8 एस 4 आर स्क्वायर 1/8 एस स्क्वायर। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आर एस। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी 4r माइनस 1/8 एस होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आएगी, इक्वल्स टू ए जो है वो हम कंसिडर करते हैं 5 का स्क्वायर 25 है, तो हम इसे ए कंसिडर करते हैं। बी जो है वो हम टी यू को कंसिडर करते हैं, तो ये बी का स्क्वायर हो गया -2 इंटू ए हमारे केस में है 5 और बी है टी यू। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, टी यू स्क्वायर -10 टी यू। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया 5 माइनस टी यू का होल स्क्वायर। कि ये 75 किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा और 15/2 ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 3/16 भी स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं हम। 25 डब्ल्यू स्क्वायर -3 5 डब्ल्यू जेड प्लस जेड स्क्वायर ओवर 16। अब जो आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, सिंस वी नो दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 हम बाहर ही रहने देंगे, तो 25 जो है वो स्क्वायर है 5w का प्लस z/4 जो है वो स्क्वायर बनेगा z/16 और
-2 A है 5W और B है Z/4। टू कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, -5/2 W Z।